आज जिस वीर की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो 2019 में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बारामूला के तहत कुछ आम नागरिकों को बचाते हुए अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये वीर सिपाही जम्मू और कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर शहीद बिलाल अहमद मागरे थे। इनके शौर्य और अदम्य साहस के कारण 23 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड इनकी माता श्री सारा बेगम जी को दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इनकी माता की आंखें आंसुओं से भरी रही। इस कार्यक्रम के दौरान एक महिला सिपाही ने इन्हें हौसला दिया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इनको हिम्मत दी। आइए जानते हैं इस माँ भारती के सपूत की वीर गाथा की कहानी को। दिन था 20 अगस्त 2019। सूचना मिली कि बारामूला के एक घर में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। ये खबर आते ही बिलाल अहमद जी अपनी एक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन वो घर जिसमें आतंकियों के छिपे होने की खबर थी वो छोटी छोटी गलियों वाले एक भरे निर्माण वाले क्षेत्र में स्थित था। सीमित स्थान और छोटी गलियां होने की वजह से सबका जाना मुश्किल और टुकड़ी पर संकट में हो सकता था। तो बिना किसी बात की चिंता किए हुए स्पेशल पुलिस ऑफिसर बिलाल अहमद जी ने अपने एक सहकर्मी एसआई अमरदीप परिहार के साथ जाने का फैसला किया। घर में घुसते ही अंदर छिपे आतंकियों ने नीच हरकत को अंजाम देते हुए ग्रेनेड फेंकने के साथ साथ अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। इसी बीच दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई, लेकिन उन्होंने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एसआई परिहार और स्पेशल पुलिस ऑफिसर मागरे की जोड़ी एक बार दोबारा उस घर में दाखिल हुई और फिर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि दोनों साहसी पुलिसकर्मी शुरू में ही घायल हो गए थे, इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने की बजाय आतंकियों का मुकाबला करना जारी रखा। परंतु दुर्भाग्य से बिलाल अहमद पर एक आतंकी ने घातक हमला कर दिया, लेकिन वे तब तक लड़ते रहे जब तक उनका गोला बारूद खत्म ना हो गया। इसी बीच अत्यधिक खून बह जाने की वजह से वे बेहोश हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों के साहस की वजह से एक आतंकी जिसका नाम मोमिन रसूल गोजरी, जो कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखता था, उसे मार गिराया। जिसके बाद दो आतंकियों ने सरेंडर कर दिया और एक उस समय वहां से भाग निकला, लेकिन उसे भी 24 घंटों के अंदर दोबारा पकड़ लिया गया। एसपी बिलाल अहमद अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े और एसआई अमरदीप परिहार को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी जान बच गई और उनको भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह सब कर देने वाला होता है जब हम अपने देश के किसी भी सिपाही को खो देते हैं। हम कुछ पल तो उसे याद रखते हैं, फिर उसकी कुर्बानी क्या उसके नाम तक को भूल जाते हैं। वहीं अगर यह बात स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, एक्टर इत्यादि किसी के लिए भी हो, उसे कई वर्षों तक याद रखते हैं। दोस्तों, आइए इस दिव्यंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें और इसे अपनी यादों में हमेशा के लिए अमर कर दें और अपने देश के लिए एसपी बिलाल अहमद और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी सिपाहियों को सैल्यूट करें। अगर आप लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बिलाल अहमद जी की ये वीर गाथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और इन्हें अमर बनाने में हमारा सहयोग कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीर गाथाओं के लिए। जय हिंद।